बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है और इस वक्त मैं घाघरा नदी के किनारे मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त सुबह से ही ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त यहां के जो डीएफओ हैं अजीत सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। चूंकि सुबह में यहां पर एक भेड़िया देखा गया था, सर कहा जा रहा है कि सुबह में एक भेड़िया देखा गया था और चूंकि सुबह से आपने मोर्चा संभाल रखा है यहाँ पर, क्या कुछ सफलता मिली या कोई लोकेशन ट्रैश हुआ अभी तक? हाँ, अभी भी हम उसको लोकेट करा रहे हैं, ट्रेस करा रहे हैं। ड्रोन कैमरा चल रहा है, आप देख रहे हैं। हम भी उधर जा रहे हैं। ये एक टापू है और अब ड्रोन कैमरा जो इसकी रेंज है वो चल रहा था उस समय, तो थोड़ा दूर चला गया है। हम जा रहे हैं लेकर के। सर एक भेड़िया दिखा था या दो भेड़िया दिखे थे यहाँ पे? एक दिखा था। अच्छा, एक दिखा था। हमने देखा जाल वाल भी आप लोगों ने लगवाया था यहाँ पे। हाँ, इस उम्मीद में कि अगर दिख गया तो अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। अच्छा, लेकिन वो धूप ज़्यादा हो जाती है, कैमरे से थोड़ी दिक्कत होती है ऊपर से देखने में। तो इंफ्रारेड उससे नॉर्मल कैमरे से तो दिखता नहीं, झाड़ियों में छुपा होता है। और इंफ्रारेड में जो है ज़्यादा धूप होती है तो आसपास की ज़मीन भी वाइट कलर में दिखाई देने लगती है। सर सरकार ने इसको वन्य आपदा क्षेत्र घोषित किया है। इसका थोड़ा सा चाहेंगे कि दर्शकों को समझाइए इसका मतलब क्या होता है सर, वन्य आपदा क्षेत्र अगर सरकार घोषित करती है किसी इलाके को तो? देखिए, जो वन्य जीव आपदा होती है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस तरह कोई, तो उसमें कोई व्यक्ति के कारण कोई दोषी नहीं होता। ये एक दैवीय आपदा टाइप का होता है, तो प्राकृतिक आपदा। तो ऐसे वन्य जीव उस टाइप के आपदा में है। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ बहराइच के डीएफओ थे जो बता रहे थे कि जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें क्या कुछ सफलता हासिल हुई। सुबह में आज इसी टापू पर, एक बार फिर से आपको टापू की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इसी टापू पर सुबह में इसी टापू के आसपास एक भेड़िया दिखा था और सुबह से ही जो वन विभाग की टीमें हैं, कई टीमों को यहाँ पर लगाया गया है जो कॉम्बिंग कर रही हैं। हालांकि कुछ देर पहले ड्रोन कैमरे से तस्वीर ली गई जिसमें एक मांदनुमा तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी, जिसके बाद वन विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो टास्क फोर्स है उसको इस टापू पर भेजा गया है सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए। उस टापू के उस मांद के पास भेजा गया है, चूँकि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ जानवरों के पैरों के निशान हो सकते हैं। हालांकि आज भी कह सकते हैं कि वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो ऑपरेशन भेड़िया है, यानी कि भेड़िए को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो यहाँ पर जारी है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन आज सुबह से ही जारी है। अगर आज की बात करें और जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, दरअसल ये घाघरा नदी का किनारा है। आप तस्वीर देखिए, काफ़ी घना जंगल है और नदी के बीचों बीच एक टापू है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जो दूसरी तरफ है, यानी कि काफ़ी लंबा इसका एरिया है। मूंज लगी हुई है यहाँ पे जो काफ़ी घने होते हैं, जो ये मूंज होते हैं। और चूंकि सुबह में एक तस्वीर यहाँ पर देखी गई कि भेड़िए को यहाँ पर स्पॉट किया गया, उसके बाद सूचना दी गई वन विभाग के अधिकारियों को। वन विभाग की जो कॉम्बिंग टीम है वो यहाँ पर पहुँची और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र को कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग की गई। हालांकि अभी भी आपको इस टापू पर कुछ लोग दिख सकते हैं, चूँकि काफ़ी घना जंगल है और चूँकि इसकी जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है तकरीबन 6.5 फीट की होती है, तो यहाँ से देख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं कि लाठी डंडों के साथ साथ जो शूटर हैं वन विभाग के, वो उस टापू पर इस वक्त मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं कि अब से थोड़ी ही देर पहले जो ड्रोन कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं जिसके द्वारा तस्वीरें ली जा रही हैं अलग अलग इलाकों की, कुछ देर पहले जो ड्रोन एक्सपर्ट यहाँ पर थे उनको लगा कि इस टापू पर एक मांद है और मांद के चारों तरफ कुछ जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसके बाद जो टीम थी वन विभाग की टीम, उसको इस टापू पर भेजा गया और वो जो टीम है उस मांद को अब यहाँ पर ढूंढ रही है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो सुबह 9 से 10 बजे से लेकर शाम तकरीबन 4 बजे तक यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ यहाँ पर हलचल भी हुई, कुछ लोगों को लगा कि शायद जो भेड़िया है वो यहाँ से भागकर दूसरी तरफ गया, लेकिन उस भेड़िए को पकड़ने में जो वन विभाग की टीम थी उसको सफलता नहीं मिली। चारों तरफ जाल भी लगाया गया था, लेकिन अब चूंकि उस मांद को देखा जा रहा है कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है, क्योंकि इससे पहले जो ग्रामीण है यहाँ के, उनका ये कहना था कि यहाँ पर कई ऐसे मांद बने हैं जिसमें भेड़िए रहा करते हैं। कुछ लोग हैं गाँव के, कुछ युवक हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? राहुल शुक्ला। राहुल, ये बताइए, कहा जा रहा है कि चूंकि अभी तो यहाँ सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है और जो गांव के लोग हैं उनका ये मानना है कि कुछ मांद भी बने हैं, तो मांद हैं क्या यहाँ? जी बने हैं। अच्छा जी, ड्रोन कैमरे में भी दिखे भी हैं और यहाँ पर बने भी हैं। अच्छा। जी, पहले भी कितने पहले से ये मांद होंगे सर?
जी अब जब से भेड़िया आए होंगे तब से तकरीबन तब से होंगी मानदेय, और क्या। आज भी देखा था जिसके बाद ये ऑपरेशन चल रहा है। जी आज भेड़िया दिखी थी, ऑपरेशन चला और जाल वाल भी लगे, लेकिन वो नहीं मिली, कहीं छिप गई होगी मांद में। ठीक है, देखिए ग्रामीण भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जाल लगाए गए थे और अब से थोड़ी देर पहले जो यहाँ के डीएफओ हैं बहराइच के, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भेड़िया स्पॉट किया गया था, कोशिश भी की गई उसे पकड़ने के लिए, लेकिन कोशिश नाकाम हुई। हालांकि अभी टीम ने हार नहीं मानी है और ये जो सर्च ऑपरेशन है सूर्यास्त तक ये ऑपरेशन चलने वाला है। हालांकि कल भी ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि भेड़िए शिकंजे के अंदर नहीं आ जाता। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन बहराइच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।